भाई भगवा ये थोड़ी है, ये तो ऑरेंज कलर है। भगवा ये है तो क्यों हाथ होता है आपको? मेरा कोई हाथ नहीं हो रहा। अगवा भगवा वो है ही नहीं, वो ऑरेंज कलर है। 2 कौड़ी का 2 टटपुंजियों का कपड़ा 2 मीटर भी नहीं है, मैं उसे भगवा बोल दूंगा? अरे शर्म करो। और क्या भाई, वो ऑरेंज कलर है। सत्ता के दलालों, वो ऑरेंज कलर है। मैं नहीं मानता उसे भगवा। कुछ दलाल लोग मान रहे हो भगवे का अपमान कर रहे हैं। हम तो केंद्र सरकार से कहते हैं उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की। सीन कट गया। बहुत बढ़िया है, मुबारक हो, सीन कट गया। तो अंधभक्त भी जाएंगे देखने, गोबर भक्त भी जाएंगे देखने। कौन है गोबर भक्त? जो विरोध कर रहे हैं। हिंदू धर्म पर लगातार हमला हो रहा है। बिहार के अंदर जो वहाँ के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने रामचरितमानस को जलाने की बात कही है, क्या कहेंगे? मैडम देखो, जो मानस को जलाने की बात करेगा, मैं मानता हूँ वो गलत है, ठीक। और जो हिंदू बताया आपने, प्रधानमंत्री जी को मानती हो? प्रधानमंत्री जी को मानती हो? हम तो मानते हैं, हमारे गुरु हैं। देश को मानना पड़ेगा, वो प्रधानमंत्री। वो तो कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाँ। वो कहते हैं हिंदू कोई राम धर्म। मंदिर बन रहा है, 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो आप लोग बनवाने गए? मनाइए। आप बनवाने के वहाँ पे ईंट दे रहे थे? आप ईंट दे रहे थे? हाँ दिया। राम मंदिर के महंत ने ट्वीट किया है कि 1 तारीख को खुल जाएगा। भैया किसके पास आया है इन्फॉर्मेशन? दिखाओ मुझे वो बात दिखाओ भाई। किसने कहा है? किसने कहा है? जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहा राम मंदिर तैयार हो जाएगा, ये मेरे पास। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मुझे पकड़िएगा सब लोग। मैं अरे महाराज एक चीज और बताइए, तो उसकी जिम्मेदारियां काहे नहीं लेते हो कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे? 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी का काहे नहीं लेते हो? काहे नहीं लेते हो? 5 ट्रिलियन। अरे सुनो महाराज, अपनी वर्ग लिया होगे ना, बोल लो जितना बोलना, बोलो पहले। राष्ट्रवाद ऐसे नहीं बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो, बोलो, और बोलो, और कुछ बोलना है बोल लो, और बोल लो, और बोलो। हाँ बोलिए। बोल चुके? हाँ बोल चुके, कर चुके ना। दलाली में इनको भैया, मैं तो मोदी सरकार से कहता हूँ, केंद्र सरकार से कहता हूँ, इनको ताज पहना दो, इनको सबसे बड़ा पद दे दो पत्रकारिता का। बहुत बढ़िया दलाली कर रहे हैं। यही दिक्कत है, जब मीडिया सवाल करे ना तो उसको दलाल बोल दिया जाता है। अच्छा, हमसे सवाल करने वाले आप कौन होते हैं? लोग सरकार से सर्टिफिकेट देंगे। बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मैं तो अभी बना दूं। कमरुद्दीन नेशनल दस्तक का पत्रकार सत्ता की दलाली करता है, मेन वाला सर्टिफिकेट एक्सीलेंट दूंगा, गुड भी नहीं दूंगा, वेरी गुड भी नहीं, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश। जियो बहादुर खद्दरधारी और देश को लूटो बारी बारी। जब तक आप लोग मोदी जी के साथ हूं। अरे मोदी जी के साथ तो 135 करोड़ देवी देवता भी है, 135 करोड़ जनता सब उनके साथ दूंगा। राष्ट्रवाद फैलाना मेरा कर्तव्य है। मीडिया जैसे काम करता है, चौथे स्तंभ है, हम करते रहेंगे। आपसे देश नहीं झुकने दूंगा। उन्होंने ये भी कहा था, भाइयों बहनों मित्रों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। देश भी बिक रहा है, देश भी झुक रहा है। कहाँ मर जाते हो आप लोग? आते कहाँ से आप जैसे लोग? जो आप जैसे पत्रकार कहाँ से आ जाते हैं? आप जैसे पत्रकार कहाँ से निकलते हैं बताइए? आते हैं मोदी जी का विरोध बस। भैया मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं विरोध कर रहे हैं आप? मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अच्छा बताओ कर रहे हैं। नीतियों का विरोध, सरकार का विरोध, और सरकार का विरोध देशद्रोही, देशद्रोह कर रहे हैं आप। आपने कहा देशद्रोही, बहुत बढ़िया कहा आपने। एक चीज प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2013 में, भैया एक डेट तो फिक्स नहीं, 13 में उन्होंने बोला था कि जो भी बंदा सरकार से सवाल पूछने का काम करता है, सबसे बड़ा देशभक्त वही है। हम तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हम तो मोदी जी के अनुयायी हम कहते हैं। अगर मोदी जी के हम अनुयायी नहीं होते, मीडिया पे सवाल क्यों खड़े करते हैं? मीडिया पे कहाँ कर रहे हैं? चैनल्स पे बिल्कुल करूंगा। आप लोग पूछिए, आका से अपने सवाल पूछिए। किसे बोल रहे हैं आप जैसे पत्रकारों को बोल रहे हैं। डायलॉग बन चुका है सत्ता के दलाल। भैया जो भी सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, मेरी नजरों में उस सबके सब सत्ता के दलाल। कांग्रेस के दलाल हो गए। और क्या? अच्छा, मैं कांग्रेस का पक्ष ले रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस भारत जोड़ो में जा रहे हैं, देश तोड़ने का काम कर रहे हैं आप। अच्छा भाई देखो, अपनी तरह सोच रखे हो, अपनी तरह सोच रखे हो, अपनी तरह सोच रखे हो कि भांग पी के आएंगे, मोदी की गीता गाएंगे और जनता को बरगली आएंगे, यही सोचे हो? प्रधानमंत्री है तो हम तो कह रहे हैं हमारे गुरु हैं, देश के प्रधानमंत्री मेरे गुरु हैं। पहले वो मेरे गुरु हैं, फिर आप जैसे चाटुकारों के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को ऐसे बोला जाता है? भैया वो मेरे गुरु हैं। अच्छा, गुरु को गुरु नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? आप गुरु हैं उनके? मैं नहीं, वो मेरे गुरु हैं। अरे महाराज दिमाग उमाग है, आप बन जाएंगे गुरु जैसी बातें कर रहे हैं। भैया वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। अमित शाह जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हम लोगों को अपना गुरु मानते हैं। तो उनकी नीति कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो चुके हैं। भाई ना, मैं आम आदमी के लिए भी काम कर रहा हूँ ना कांग्रेस के लिए कर रहा हूँ। वो तो भविष्य की बात है, जो सरकार अच्छा काम करेगी हम उसके साथ रहेंगे। हम तो कह रहे हैं आपको अगर लगता है कि प्रधानमंत्री जी का मैं विरोध कर रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री जी भैया 18-19 घंटे काम करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ 24 में उन्हें आराम के लिए भेज दिया जाए। अब उनकी उम्र भी हो गई है। राहुल गांधी को या केजरीवाल को बैठा दूं, मैं उनका भी विरोध करूंगा। अच्छा, आप समझ में आ गया। तो फिर आप उनका पक्ष अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, साजिश कुछ और है, सत्ता की मलाई चाहते हैं भैया। कौन? आप। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि अच्छा 2024 में अगर राहुल गांधी या केजरीवाल जीत जाएंगे तो मैं गृह मंत्री बना दिया जाऊंगा, गृह मंत्री बना दिया जाऊंगा, शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। ऐसा करिए, क्या खुलासा? किस पार्टी के लिए काम करते हैं आप? मैं भैया अभी किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं करता हूं, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये नहीं बता सकता। भविष्य में चंदा मांगेंगे औरों की तरह, और क्या करेंगे? अच्छा। पेटीएम कर दो। अच्छा, यही तो कुछ तो है एजेंडा आपका। अच्छा। बेनकाब हो जाएंगे आप। अच्छा, यहाँ पे जितने भी पत्रकार भाई खड़े हैं, जितने भी पत्रकार भाई खड़े हैं, अपने घर वालों की और भारत माता की कसम खा के बताओ कि किसी से मैंने आज तक एक चाय के लिए बोला? पत्रकार बेचारा क्या देगा वो? क्या उससे क्या? अरे इनकी देखिए, इनकी नीति देखिए, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पेटीएम के लिए बोलोगे। लोग तो ऐसे ही बोलते हैं।
है ना, जो लो- मोदी का विरोध अच्छा। करते हैं बाद में बोलते हैं पेटीएम कर दो, फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो। अरे हम क्या कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं मोदी का विरोध नहीं करते हैं किसका हम। विरोध? उन्होंने देश 2 का विरोध करोड़। है, मोदी का विरोध देश का विरोध है। अच्छा, हाँ। तो आप लोग आप सोनिया के छोड़े हुए आदमी लग रहे हैं। अच्छा। इस तरह विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास ये जानकारी कहाँ से आई भैया? आपका फोन, मेरा फोन आपके हाथ में है, जो भी पत्रकार चाहे देख ले। अगर कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का एक भी ग्रुप मिल गया, फोन यहीं पे छोड़ के जाऊंगा, लेकिन यहीं पे आप छोड़ के मिल के आए थे जाऊंगा। कि नहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं से? मैं तो भैया संजय सिंह से भी मिला हूँ, उदित राज से भी मिला हूँ, कई नेताओं से। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं फोन में उनके अपने हाथों में खेल रहे हैं आप। अरे उनके हाथों में नहीं भैया, मेरा फोन दीजिए। हाँ दिए। अरे सत्ता के दलालों हफ्सियों, तुम्हें दिखाता हूँ आज सच्चाई। मैं तो इससे, अरे सुनो भैया, दिखा रहा हूँ मैं तो इससे वो पहले। तो ठीक है, लेकिन आप चोरी चोरी सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं या खुलेआम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप इनके लिए काम कर रहे हैं। किनके लिए काम कर रहा हूँ? वो आपके अंडर कवर एजेंट हो चुके हैं आप। अच्छा अच्छा भैया, ये देखिए आप लोग, इधर आइए पत्रकार महोदय। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है बताइए? ये मोदी जी नहीं है, हरदीप सिंह पुरी हैं। क्या करते हैं? ये आपकी तरह दलाली नहीं करते हैं, आपकी जानकारी के लिए इतना बता दें, भारतीय जनता पार्टी के हैं। वही मैं बोल ठीक? रहा हूँ, सारे मंत्री अच्छे हैं। और ये बताइए ये कौन है? यह है आदेश गुप्ता, यानी दिल्ली के पूर्व चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं? अध्यक्ष। फोटो वोटो ठीक। क्या कहना चाहते हैं? आप लोग कह रहे हो ना कि हम उनसे मिल के आए, उनसे क्यों मिले? भैया देखो, हम तो बीजेपी वालों से भी अयोध्या से मिलते क्यों हैं। आए दिल्ली? अयोध्या से क्यों आए भैया? हम तो अयोध्या से दिल्ली आगे पढ़ने के लिए आए थे इधर। तो पढ़ तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं आप भैया। हम बिल्कुल, हम तो पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हैं आप। अगर हम पढ़ नहीं रहे होते ना, अगर हम पढ़ नहीं रहे होते और अगर हमें केजरीवाल सरकार ने अच्छी शिक्षा नहीं दी होती तो हम भैया, हम भी अक्षम मुंद कैसे बैठे होते, बीजेपी सरकार के गुड़ गाते, ये कर दिया वो कर केजरीवाल दिया। वालों ने चारा डालना छोड़ दिया तो आप उसके विरोध में बोलने लगे। चारा डालना छोड़ दिया? अरे भैया, हम गाय भैंस हैं का जो हमको चारा डालेंगे? चारा तो आप जैसे पत्रकारों जब को वहाँ डालते बात हैं। नहीं बनी तो चले हो आप क्या कहते हैं, थाली में छेद कर रहे हैं आप। अच्छा, थाली में छेद कर रहे हैं हाँ। भैया। थाली में छेद कर रहे हो, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा बताया। प्रधानमंत्री जी गालियों से पेट भरते हैं, तो हम तो अपनी रोटी से पेट भरेंगे ही। और पार्टियों का तो विरोध नहीं करते भाजपा के सिवा। भैया, आप- समाजवादी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी आरजेडी भी है, पार्टी जेडीयू भी है। क्यों नहीं बोलते उनको? अच्छा, एक चीज बताओ, आरजेडी का कौन सा प्रधानमंत्री बन गया? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गए क्या? लायक है क्या? हाँ? आरजेडी के प्रधानमंत्री बनने लायक है? भाई मैं क्या किसी कह को रहा बना हूँ दोगे? कि भारत में, भारत की जनसंख्या कितनी है पत्रकार बताओ? भारत की जनसंख्या कितनी? 140 करोड़। 140 करोड़। मैं तो कहता हूँ 140 करोड़ लोग भारत के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। आप बनोगे? बिल्कुल बनेंगे भैया। यही मैं कह रहा था, गुरु बनेंगे आप पीएम के। नहीं, मैं मोदी जी का चेला था, चेला हूँ, चेला ही रहूंगा। पर विरोध क्यों करते आपको हैं? चला नहीं मानेंगे? कहे नहीं मानेंगे? कैसे मानेंगे? आप जैसे आग उगलते हैं मोदी के खिलाफ आप। भैया, मैं मोदी एजेंडा के, चलाते मैं हैं क्या आप। कह रहा हूँ यार, मोदी के खिलाफ मैं आगे नहीं उगल रहा हूँ। 2 करोड़ रोजगार दे दें, उन्होंने कहा था ना हर साल रोजगार देंगे। आपने बताया नहीं फंडिंग कहाँ से हो रही है? फंडिंग कहाँ से हो रही है? हमें कहीं से नहीं हो रही, हमें कहीं से पैसा नहीं आ रहा भाई। पैसों के लिए हम ईडी बोल लग रहे हैं। जाएगी, सीबीआई लग जाएगी, जेल में डाल दिए जाएंगे। भेज दीजिए, भेज दीजिए। 3500 से अधिक विपक्षी नेताओं पे पड़ गई, एक मेरा भी नाम आ जाएगा। तो सही कार्रवाई हो रही है, जो गुप्त होते हैं और जो पिछले टाइम गड़बड़ कर चुके हैं उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। भैया देखो यार, देखो ये इस थैले में देख लो, इस थैले में देख लो, इसमें भी कुछ नहीं है भैया। देखो देख लो, कुछ नहीं है। डिजिटल इंडिया हो अरे चुका सुनो, है, सत्ता के थाईलैंड दलाल। छोड़िए अब। फोन दिखा दूं, देख लो मोदी जी का फोन में देख भुगतान लो, करिए। फोन में देख लो कितने डिजिटल पैसे पड़े इंडिया, हैं, पेटीएम में फोन में करा। देख लो, अरे ये फोन में देख लो, आपने भी आपकी तरह है। अच्छा, पीएम बनने के चाह रख रहे हैं, पीएम बनेंगे तो क्या क्या करेंगे आप? क्या क्या करेंगे? जो भैया वर्तमान सरकार नहीं कर पाई, जैसे 80 करोड़ को रोजगार वो दे रहे हैं ना, राशन। मैं क्या कह रहा हूँ कि देश के 135 करोड़ जनसंख्याओं को रोजगार देने का काम करेंगे। कैसे करोगे? महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। ऐसे मोदी जी भी कहते थे। मोदी जी कहते थे, मोदी जी ऐसे। अच्छा देखो, इन्होंने मान लिया। अरे धन्य हो पत्रकार, आपने धन्य कहते हो, हैं। धन्य हो, आपने आप मान तो पार्टी लिया। का यही अरे कहता महाराज, है। आपने मान आप तो लिया, नेता मोदी जी बन चुके कहते हैं, थे। नेता, मेरे आपने कहने मान का तो मतलब लिया, आपने आप मान तो नेता लिया। बन चुके हैं, बहुत बढ़िया, नेता। बहुत बढ़िया, आपने मान तो लिया, मोदी जी मतलब कहते मोदी के थे। समक्ष है क्या? हैं? मैं तो मोदी जी के साथ हूँ, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। धूल भी नहीं है आप। हैं? काम किया है उन्होंने ग्राउंड पे जाके। कौन सा काम किया? गिनवाओ 3 काम गरीबों के लिए। नेशनल पे देश तरक्की कर रहा है और विश्व गुरु की श्रेणी में आ गया। और क्या? पूरे इंडिया के G20 की अध्यक्षता कर रहा है देश। अब अच्छा। 1-2 आप कमियां गिनाने आ गए तो बस हो गया विरोध। अच्छा, बस आपने विश्वगुरु बोला, रोड बोला। आप जैसे लोग ही हैं, देश का नाम डुबो रहे हो। अच्छा, माली का तरक्की हो गया ना, बात खत्म। पाकिस्तान में लोग हंसेंगे। पाकिस्तान में हंसेंगे? हाँ। अरे पाकिस्तान वाले तो रो रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था देख के, स्थिति देख के। कहते हैं धन्य है जिन्ना जी, धन्य है जिन्ना जी जो हमें उस कचड़े से निकाल लाए। पाकिस्तान वाले कहते हैं, हम नहीं कहते। और आप कह रहे हो पाकिस्तान वाले हंसेंगे? आप कहाँ हंसेंगे? पाकिस्तान का यहाँ साथ दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तारीफ की आपने। भाई देखो, भारत मेरा बाप है, देशद्रोही। भारत माता मेरी माँ है। मैं अपने माँ बाप का साथ दूंगा या पाकिस्तानियों का साथ दूंगा? आपने कहा धन्य है जिन्ना जी, जिन्ना की तारीफ की। भाई जिन्ना की कबर पे जब प्रधानमंत्री जी फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, तब आप लोग कहाँ धंस जाते हो? वो भी तो दिखाओ। दिखाया आप लोगों ने? कब फूल चढ़ाया? कब फूल चढ़ाया? बिना बताए भैया पाकिस्तान चले जाते हैं। हमसे बता के गए थे। इंटरनेशनल चीज है, सब कुछ आप भाई प्रधानमंत्री पूरे विश्व से संबंध तो बनाएगा ही। चाइना से, पाकिस्तान से, उत्तर कोरिया से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, जापान से, जर्मनी से, चीन, अमेरिका, सबसे बनाएगा। अच्छा, आप जब यहाँ आए तो जो आपके गुरुजी होंगे, हाँ। आपके मालिक होंगे, उनसे बता के ही आए होंगे ना मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या आप गाड़ी से जा रहे थे, यहाँ पे जंतर मंतर रुक जाते, कहाँ का नियम है भैया? प्रधानमंत्री हो, पत्रकार हो,
पत्रकार हो, कोई नियम कानून है या फिर अपने मर्जी से जहाँ चाहोगे वहाँ चले जाओ? में राष्ट्र PM में आपसे पूछ कुछ भी के कर सकते हाँ? हैं। आपसे पूछ के अरे हमसे नहीं पूछ के गए थे, अपने मंत्रिमंडलवा से तो पूछ के जाते, अपने मंत्रिमंडलवा से तो पूछ के जाते। मजबूत प्रधानमंत्री मिला देश को, शुभ भाई मनाइए। मजबूत प्रधानमंत्री नहीं तो इससे घुसा पहले- था पाकिस्तान, अच्छा चाइना घुसा था। भाई पाकिस्तान कब घुसा है बताओ? पाकिस्तान घुसा कब- था। पाकिस्तान कब घुसा है बताओ तो? अगर मोदी जी अरे नहीं भैया, होते तो- अरे अरे सुनो पत्रकारों, हमारी सेनाओं का अपमान करना बंद करो और आप उन्हीं सरकारों के तलवे चाटो। सेना का अगर अपमान करोगे तो हम मुंह तोड़ के जवाब देंगे। एक बात याद रखना, सेना का अपमान नहीं सहेंगे। आप कांग्रेस की बुराई कर लो, आम आदमी की कर लो, कांग्रेस किसी भी की पार्टी की करो, अगर आप सेना की बुराई करोगे, सेना का मजाक उड़ाओगे, सेना का मजाक करोगे तो ये ठीक लो, समझ आपके लिए ठीक 1962 नहीं में रहेगा। क्या हुआ? हैं? अरे 1975 में 71 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ और फिर 99 में क्या हुआ, सबसे मजबूत 47 में PM क्या कौन, हुआ? नेहरू या मोदी जी? भाई हम तो नेहरू को भी कह सकते आखिरी हैं। सवाल भारत है। की एक भी संपत्ति नहीं किसके बेची। साथ हो आप? किसके साथ? हाँ? किसके साथ? मैं- राहुल गांधी के देश के साथ। मैं देश के साथ हूँ, बिल्कुल। जो गरीबों की बात करेगा आप वही राहुल भारत के में साथ हैं, बोलिए ना। क्यों मैं राहुल के साथ हूँ जबरदस्ती? आप भारत जोड़ो में जा रहे हैं। भाई भारत जोड़, भाई देखो गांधी जी की यात्रा कितनी भी रही, उसमें अगर जो लोग जाते थे तो स्वतंत्रता सेनानी कहलाते थे। और राहुल गांधी की यात्रा में मैं अगर गया देखने के लिए, मैं संविधान सेनानी बन गया तो आप लोगों के पेट में तकलीफ का है? राहुल गांधी की यात्रा में गए थे, क्या देखने को मिला वहाँ? भाई मैं यात्रा देखने गया था, राहुल गांधी से को मिलने नहीं गया था मैं। भाई यात्रा की देख रहा था कि क्या हो रहा है, वाकई में ये यात्रा है या फिर ऐसे ड्रामा, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि ड्रामा कर रहा है, भारत तोड़ रहा तो है। आपको भाई क्या कुछ लगता है, नहीं, क्या सही है, लगता है? यात्रा सही है, यात्रा सही है। जैसे गांधी की यात्रा से अंग्रेजी हुकूमत डरती थी, वर्तमान सरकार राहुल गांधी की यात्रा से डर रही है। कह रही है कोरोना आ जाएगा। 2024 में प्राइम मिनिस्टर कौन? कौन? जो जनता की बात करेगा वही भारत में राज करेगा।